नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल्पिता योगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो आपको कौन से आसन और प्राणायाम करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप योगा आसन भी किस तरीके से करिए ताकि आपको चक्कर ना आए और सर ना घूमे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम इसे प्राणायाम से शुरू करते। तो आप धीरे धीरे करिए जो भी कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप जल्द से इससे छुटकारा पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से। तो अपने दाएं हाथ को ले लीजिए, यानी राइट हैंड को ले लीजिए और अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद कीजिए और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को छोटी उंगली से। अब राइट से सांस लीजिए, फिर लेफ़्ट से छोड़िए, फिर लेफ़्ट से वापस सांस लीजिए और राइट से छोड़िए। इस तरीके से आप इसे करते रहिए। आप 5 मिनट तक करते रहिए और धीरे धीरे सांसें लीजिए। जितना धीरे लेंगे उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। चलिए अभी बढ़ते अगले प्राणायाम की ओर, वो है ओम का जाप। तो चलिए शुरू करते। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, सांस अंदर लीजिए और अब चलिए बढ़ते हैं अगले एक मुद्रा की ओर। वो मुद्रा है षण्मुखी मुद्रा। तो उसके लिए बस अपने उंगलियों को थोड़ा दूर दूर करके अपने चेहरे पे रखिए और अपने कान को अपने अंगूठे से बंद कीजिए और बस इसी तरीके से सांसें लेते रहिए धीरे धीरे। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब आपको चक्कर आए तो आप अगर खड़े हैं तो आप बैठ जाइए। अगर बैठ नहीं सकते हो तो कम से कम खड़े रहो। तो आप किसी चीज़ का सहारा लीजिए ताकि आप गिर ना जाओ और अपने आप को चोट ना लगा लो। और अगर आसपास कोई है तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि आपको चक्कर आ रहे हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके। और जब भी ऐसा हो तो अपनी सांसों को धीरे धीरे लीजिए और आप देखेंगे कि आपको इससे आराम मिल जाएगा। और आप पानी पीते रहिए ताकि जब आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो चक्कर कम आएंगे और आप देखेंगे कि फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ही ख़त्म होने लग जाएगी। और मेन दिक्कत ये प्रॉब्लम कब आती है, जब नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो अपने को जो भी अपन आसन करेंगे सब करेंगे वो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देगी, आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो भी इमोशनली चीज़ें स्टोर है वहाँ पे वो चीज़ों को निकालेगी और आप देखेंगे कि कुछ दिन में फ़र्क पड़ता है। और अब आप ये बात का भी ध्यान रखें, जब आप आसन कर रहे हैं, कोई आसन जिसमें आपको नीचे झुकना है, तो आप ये देखिए कि आप पहले अपने शरीर को झुकाइए और फिर बाद में अपने सर को धीरे धीरे नीचे कीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको आगे की तरफ झुकना है तो आप ऐसे सुखासन में बैठे हैं और आगे झुकना है, तो सबसे पहले अपने शरीर को झुकाइए और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे मैं अपने सर को नीचे कर रही हूँ। तो जिससे अगर आपको चक्कर आते भी होंगे तो ये चक्कर नहीं आएंगे और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप हमेशा इस तरीके से ही कीजिए। सर को सबसे लास्ट में ऊपर या नीचे कीजिए और वो भी एकदम धीरे। आप पहले अपने सर को कुछ देर ही रखिए, कुछ पल के लिए ही रखिए। फिर जब आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे तो अपना समय बढ़ाते जाइए और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। चलिए आसन की शुरुआत करते हैं। पहला आसन जो हम करेंगे वो है विपरीत करनी आसन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले लेट जाइए। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्रीज पे और इसे स्ट्रेट रखिए। जितने देर आप इसे रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा। आप दीवार के सपोर्ट से भी इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, वो है सर्वांगासन। सीधे लेट जाइए और अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए और अपने हाथों से अपने कमर को सहारा दीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बस आपको भी इसी तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, वो है हलासन। इसके लिए भी सबसे पहले लेट जाइए। अब दोनों पैरों को ऊपर सीधा उठाते हुए पीछे की ओर सर के पीछे ले जाइए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप अपने हाथों को या तो पीछे की तरफ रख सकते हैं पैरों के पास, या इस तरीके से आगे की तरफ रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप वापस से आ जाइए। चलिए बढ़ते अगले आसन की ओर, वो है पश्चिमोत्तासन। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए इस तरीके से पैर को सामने फैला लीजिए और अब बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए आगे की ओर झुके और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपने सर को अपने घुटनों से लगाइए। अगर सर घुटनों से नहीं लग रहा है तो जितना आप बेंड कर सकते हो उतना बेंड कीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। आप इसे ऐसे भी कर सकते कि अपने पैरों को उठाइए, पकड़िए और फिर आगे की तरफ अपने सर को झुकाते हुए इस पोजीशन में आ जाइए। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वर्टिगो के ऊपर, वो जाके देखिए, क्योंकि उसमें कारण क्या है, आप कब डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए और क्या क्या सिम्टम्स है जो बताते हैं कि आपको वर्टिगो है, उस बारे में बताया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।